जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में। साथियों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ यूपी टेट ही नहीं बल्कि सी टेट, DTPSB और KBS तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। और साथियों, मात्र इस 10 मिनट की क्लास में आप सभी के 1 से 2 नंबर कंफर्म होने वाले हैं मात्र इस एक टॉपिक से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लास जो कि यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जाती हैं। तो बात करें साथियों अल्बर्ट बंडूरा जी के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में, तो इससे पहले हम समझें कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी हैं। क्योंकि देखिए यूपी टेट के एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा आता है और उसी के आधार पे हमने इस पीपीटी को डिज़ाइन किया है ताकि मात्र इस एक क्लास से आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाए। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी हैं, तो याद रखिएगा कनाडा के निवासी हैं और उन्होंने 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इस एक लाइन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला है अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी हैं, तो कनाडा के निवासी हैं। दूसरा, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। इस प्रकार 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब उसके बाद हम बात करें अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा जो कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं, इसको आइए समझते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बच्चे केवल सीधे अनुभव यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि दूसरों को देख करके सीखते हैं। तो देखिए, जैसे बड़े हैं, बड़े वो हैं वो एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे आप मान लीजिए टीचर बनना चाहते हैं और आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछाता है आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस कितने सालों का है। तो आप बड़े हैं तो आपसे एक्सपीरियंस पूछाता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो जो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि दूसरों को देख कर सीखते हैं, यानी कि दूसरे जैसे करते हैं ठीक वो ऐसा व्यवहार ही दूसरों के साथ करते हैं, क्योंकि वो अभी छोटे बच्चे हैं, उनका जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। और जो बड़े होते हैं वो उनको एक्सपीरियंस के माध्यम से आंका जाता है कि इनके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो वही कह रहे हैं बंडूरा के अनुसार कि बच्चे केवल सीधे अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों को देख करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि दूसरों को देखकर सीखते हैं। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इनके सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपको इनमें से किन्हीं 3 को दे दिया जाएगा और चौथा होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव, तो बोला जाएगा कि इनमें से अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो कब होगा, जब आप इन 6 सिद्धांत का नाम जानते होंगे कि अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो पहला हो जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्याशात्मक का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और छठवां हो जाता है अनुकरण का सिद्धांत। तो इन 6 को याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें जो अल्बर्ट बंडूरा का बेबोडाल का प्रयोग, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है अल्बर्ट बंडूरा ने किस पे प्रयोग किया था, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अल्बर्ट बंडूरा ने बेबोडाल पर प्रयोग किया था। तो आइए उसको डिटेल में समझते हैं। तो बंडूरा ने बच्चों को एक समूह को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक व्यक्ति बेबोडाल, यानी कि बेबोडाल क्या है, एक खिलौना है, के साथ आक्रामक व्यवहार कर रहा था। बाद में बच्चों को उसी गुड़िया के साथ अकेला छोड़ दिया गया। परिणाम में देखा गया कि बच्चे ने ठीक वैसा ही आक्रामक व्यवहार दोहराया जैसा उन्होंने फिल्म में देखा था। यानी कि बच्चों को अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों के एक समूह, यानी कि मान लीजिए 5 बच्चे हैं, उनको जो कि एक मूवी दिखाई और उस मूवी में एक व्यक्ति जो था वो एक डॉल या एक बेबो डॉल यानी कि एक खिलौने के साथ बहुत ही आक्रामक व्यवहार किया, जिसके बाद से उन 5 बच्चों को एक बेबो डॉल के साथ अकेला छोड़ दिया गया और देखा गया कि 5 बच्चों ने उस बेबो डॉल के साथ आक्रामक व्यवहार दिखाया। यानी कि यहाँ पे वही सिद्ध होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम जो देखते हैं वही सीखते हैं। यहाँ पे बच्चे जो देखे वही सीखे, यानी कि एक व्यक्ति, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने जो कि बेबो डॉल को यहाँ पे मार रहा है, उसके बाद से ये बच्चे जो है ये भी बेबो डॉल को यहाँ पे मार रहे हैं।
यानी कि बच्चे जो कि देख करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस के माध्यम से नहीं सीखते हैं। उसके बाद हम बात करें बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम के 4 चरण हैं। एग्जाम में पूछे कितने चरण हैं, तो 4 चरण हैं और ये चारों चरण का क्रम पूछा जाता है, न कि 1-2 पूछा जाता है। तो पहला इसमें आ जाता है अवधान यानी कि अटेंशन। तो इसको हम कहेंगे, आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा कि अटेंशन बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम के 4 चरण हैं। पहला है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन और चौथा है मोटिवेशन। तो आइए चारों को डिटेल में समझते हैं। तो बात करें, सबसे पहले बात करें अटेंशन को। तो किसी व्यवहार को सीखने के लिए सबसे पहले उसे ध्यान से देखना जरूरी है। जैसे अगर आप बाइक चलाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बाइक चलाने की प्रक्रिया को ध्यान से समझेंगे कि उसमें एक्सीलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है और कैसे जो कि उसका क्लच छोड़ना है। तो क्या करना है, व्यवहार को सीखने के लिए सबसे पहले उसे ध्यान से देखना जरूरी है। उसके बाद बात करें हम रिटेंशन की, तो देखे गए व्यवहार को अपने मस्तिष्क में याददाश्त के रूप में मेमोरी में संजोकर रखना। जैसे आप कोई भी मूवी देखते हैं, इस समय देखिए धुरंधर 2 लगा हुआ है जो थिएटर में, आप अगर धुरंधर 2 देख के आते हैं तो उसमें जो भी डायलॉग हो उसको आप जो कि बिल्कुल याद करके रख लेते हैं और 3 घंटे की यदि मूवी है तो तीनों घंटे की मूवी आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। यानी कि देखे गए व्यवहार को अपने मस्तिष्क में याददाश्त के रूप में संजो कर रखना क्या कहलाता है, रिटेंशन कहलाता है। तीसरे नंबर पे आता है रिप्रोडक्शन, यानी कि याद की गई जानकारी को शारीरिक क्रिया के रूप में दोहराना या अमल करना। जैसे आपने देखा धुरंधर फर्स्ट की जो मूवी आई थी उसमें आपने देखा कि जो रहमान डकैत है उसने जिस प्रकार से एक्शन किया है, सभी लोग को ऐसा करना चाह रहे थे लेकिन बहुत लोग नहीं कर पा रहे थे। तो यही है कि याद की गई जानकारी, यानी कि आपने मूवी देखा है उसमें जो भी चीज़ें आपको याद है वो शारीरिक क्रिया के रूप में दोहराना या अमल में लाना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। चौथे नंबर पे आता है मोटिवेशन। यदि उस कार्य को करने पर प्रशंसा मिलती है तो बच्चा भविष्य में उसे दोबारा करेगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में रील का ज़माना है और रहमान डकैत ने धुरंधर फर्स्ट में जो किया था, जिस प्रकार से रोल किया था, उस तरीके से बहुत सारे बच्चे और जवान लोग भी करना चाहे और जो कि रील बना करके अपलोड किए। तो उसमें देखिए जितना ज़्यादा लाइक फॉलोअर्स मिल रहे हैं, तो लाइक फॉलोअर्स मिलने मतलब वैसा काम उनको फिर से करना है। ये आपको हम नए ज़माने के हिसाब से एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि यदि उस कार्य को करने पर प्रशंसा मिलती है तो बच्चा उसे भविष्य में दोबारा करेगा। तो ये रहा अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब आइए उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा मुख्य रूप से किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा मुख्य रूप से सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा ने अपने प्रयोग में किस गुड़िया का उपयोग किया था? तो आपने देखा हमने पॉइंट में ही ये बात समझाया था कि बंडूरा ने अपने प्रयोग में किस गुड़िया यानी कि डॉल का उपयोग किया था, तो बेबो डॉल, जिसे बार्बो डॉल भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार अवलोकन संबंधी सीखने यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का पहला चरण कौन सा है? तो देखिए हमने बताया कि 4 चरण हैं और उसको आपको क्रमवाइज याद रखना है। तो इसमें पूछा है पहला चरण कौन सा है? अटेंशन। दूसरा चरण कौन सा है? रिटेंशन। तीसरा चरण है रिप्रोडक्शन और चौथा चरण है मोटिवेशन। तो ऐसे आपको क्रमवाइज याद रखना है क्योंकि पहला, दूसरा, चौथा में से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक आंदोलन कॉग्निटिव मूवमेंट के जनक जो कि किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा किसे कहता है? अल्बर्ट बंडूरा को कहा जाता है। किसे कहता है? अल्बर्ट बंडूरा को कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बंडूरा के बेबो डॉल प्रयोग में बच्चों ने आक्रामक व्यवहार क्यों दिखाया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेली क्लासेस चलाई जाती हैं।